जय माता दी डिवाइन फैमिली, आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और ज़रूर इन दिनों में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, ब्लेसिंग्स दी है, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है और सबसे बड़ा थैंक यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दिए हैं। आज तक जिस किसी ने भी जहाँ कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी डिवाइन पावर भेजी हो, वो कई गुना होकर उन्हीं के पास जाए, उन्हीं के पास जाए, उन्हीं के पास जाए। थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माता रानी। हर हर महादेव, जय माँ। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों, जो कोई भी एनर्जी आई है, आ रही है, आएंगी, उन्हें उन्हीं के पास कई गुना होकर भेजिए, कई गुना होकर भेजिए। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। जिन्होंने ब्लेसिंग्स दी है उनके पास ज़रूर कई गुना होकर पहुँचेंगी। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, अगर आप इस विज्ञान पर भरोसा करते हैं तो। क्योंकि टैरो एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप आजमाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपको मिलेगी। अब देखते हैं यूनिवर्स आज किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन पावर। वेरी सॉरी, आप लोगों के कमेंट्स की हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। गरिमा जी, आपने कल काफ़ी प्रयास किया, कल बहुत व्यस्तता थी क्योंकि इस वक्त में थोड़ा ऐसे दिन चल रहे हैं पूर्वजों के लिए। कुछ जो हमारे मन में आता है तो कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं माँ बाबू जी को लेके। तो जो भी मन करता है प्रकृति के साथ जुड़ने का, उसको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त में हमारे साथ टीम भी नहीं है और हम अब चिंता भी नहीं करते हैं, सब कुछ डिवाइन पावर यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। जब उन्हें ज़रूरत होगी वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे, हमारा काम है कर्तव्य करने का। तो इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, लाइव सेशंस भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जल्दी ही आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपसे पहले भी काफ़ी लोगों ने नंबर मांगा है, तो बस आप लोग ब्लेसिंग्स देते रहिए, जल्दी ही ये सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। तब तक आपको यहाँ से गाइडेंस मिलता रहेगा। फेसबुक के मैसेजेस तो आजकल हम खोल ही नहीं पा रहे हैं। बीच में हमने टीम हायर की थी तो पॉसिबल था, लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं पॉसिबल हो रहा। लगभग 1 साल हो गया, हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। जितने भी बच्चे थे अच्छा हो गया, उनको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल गई है, सबकी जॉब लग गई है अच्छी अच्छी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में यूनिवर्स ज़रूर किसी न किसी रूप में व्यवस्था ज़रूर कर देंगे। और सुखविंदर जी, आपने पूछा कि बटरफ्लाई आप बहुत देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। देखिए, बटरफ्लाई आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स आपकी अवेकनिंग हो रही है। बटरफ्लाई तो सबको दिखते हैं, बहुत पहले भी आपको दिखेंगे, पर आप इतना ध्यान नहीं देते होंगे कि कौन से कलर की बटरफ्लाई दिख रही हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, कौन से नंबर्स दिख रहे हैं। ये वो टाइम होता है सम टाइम ना, आपके हाथ से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, जो आप कभी नहीं चाहते हैं और आपको पता भी नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। कोई किसी भी तरीके की आप ले लीजिए उसे, एग्जाम्पल के द्वारा, स्टोरी के द्वारा आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे कार्ड्स जब आएंगे, क्योंकि जो वाणी यूनिवर्स दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। तो आपको ये ऐसा वक्त होता है कि आप एक ना बहुत बुरे दर्द के दौर से गुजर रहे होते हैं। आपके इस अलावा बाकी भी हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स में बहुत सारे सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स में ऐसे लोग होंगे कि आज से पहले ना आपका नंबर्स पे ध्यान नहीं जाता था, एंजल्स नंबर्स पे ध्यान नहीं जाता था, बटरफ्लाई पे ध्यान नहीं जाता था, फेदर पे ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। कई बार भगवान अपने बच्चे को अवेकन करने के लिए बहुत बहुत बुरी तरीके से, बुरे रास्तों से उसे गुजरना पड़ता है। एक इंसान जो अपने सच्चे रिश्तों के बिना ना पानी भी नहीं पीता है, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी सास, मेरी माँ, मेरा ये, मेरा वो, मेरे पति, मेरे बच्चे, उसको 24 घंटे उनकी ही पड़ी रहती है, उनकी ही पड़ी रहती है। उनके लिए पूजा करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हीं को फ़ोन करना, उन्हीं के लिए रोना धोना,
और उसको अपनी सुध भी नहीं रहती है, और वो भगवान का बड़ा प्यारा बच्चा है। ठीक है, कार्ड्स हम ले रहे हैं, और जो स्टोरी है ये ज़रूर आप में से बहुत सारे लोगों की काम की होगी। जैसे हमने कहा कि हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, शून्य बट्टा शून्य है, इसे आगे कराने वाले डिवाइन पावर, बस हमारा कर्तव्य जो वो हमें दिखाते हैं, हम उस पथ पर चलते रहते हैं। तो वो एक ऐसा प्यारा बच्चा, देखिए हाँ, एनर्जी की बात हो रही, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। अब जिसके साथ कनेक्ट हो रहा, कार्ड्स भी कनेक्ट होंगे उसी हिसाब से लीजिएगा। और 3 कार्ड्स हमने लेके रखे हैं पहले से ही, डिवाइन से परमिशन लेके कि आज की रीडिंग में क्या है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही। तो यहाँ पर ये कार्ड्स भी वही कह रहे हैं। आप ये एम्पावरमेंट का कार्ड है, ये देखिए। और अगेन रूट चक्रा की हमने बात करी थी, रूट चक्रा की बात यहाँ आई है। और 5 नंबर का कार्ड है, जॉय का कार्ड है 2 नंबर का। तो ये कार्ड्स तो हमने आपको पहले भी दिखाए थे, आज एक नया कार्ड आया है। तो ये टोटली यहाँ पर यही है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मतलब दूसरों के लिए इतना समर्पित आप ना, आपको खुद का कुछ भान ही नहीं है। खुद बस मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं, आपकी फैमिली में किसी के साथ कुछ हो रहा है, भाग रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ना आप ये देख रहे हैं आप टाइम नहीं है, मेरा ये पीड़ा में हो गया है, मेरा मान लीजिए फैमिली मेम्बर्स में ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, मतलब आज ये तकलीफ़ में है तो मैं भागूँ, आज वो तकलीफ़ में मैं, आप भाग रहे हैं, सबके लिए भाग रहे हैं, सबके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन खुद का भान नहीं है। और भगवान की पूजा कर रहे हैं, बस दूसरों के लिए मांग रहे हैं, दूसरों के लिए मांग रहे हैं, उनकी कर्मा में छेड़ाखानी करे जा रहे हैं बिना लेन देन के। तो भगवान देखते हैं कि मेरा ये बच्चा कितना प्यारा है। देखो भगवान ना आपके बहुत बड़ी पूजा से खुश नहीं होते हैं, वो भाव देखते हैं। इसके पास खुद के पास थोड़ा-सा है ना, लेकिन ये फिर भी देखो दूसरों के लिए कैसे मारा-मारा फिरती है, मारी-मारी। एक टाइम हमारे साथ भी यही था। बस सबके लिए भागना है, सबके लिए भागना है, सबके लिए करना है, सबके लिए करना है। ऐसा लगता था कि बस ये अ, परिवार, घर, मेंबर्स जितने हैं, ये सब ना मतलब हमारी श्वास नहीं चलेगी, इस तरीके से आपको लगता है और आप भागते हैं। फिर जब ना भगवान, आप जब अति कर देते हो, अति तो अच्छा भी नहीं होता है, अति बुरा भी अच्छा नहीं होता है। जब आप भलाई की अति कर देते हो और उन लोगों के लिए अति कर देते हो जिन्हें आपकी एक्चुअल में कदर नहीं होती है, और वो आपको तब पता नहीं लगता है। आपको क्या लगता है मुझे तकलीफ़ आएगी तो मेरे तहत ये भी तो खड़े होंगे, ये सोच के। फिर डिवाइन पावर आपको एक ज़ोर का पटका देती है, बहुत ज़ोर का पटका देती है, इसलिए नहीं कि कुछ ख़राब हो जाए, आपको अच्छा करने के लिए, आपको एक लेवल ऊँचा उठाने के लिए, ठीक है? जैसे एक एक बच्चा ना घुटने से चल रहा है, घुटने रगड़ रहा है, उसके घुटने छिलते हैं, थोड़ा कपड़ा भी फटता है, बट माँ थोड़ी कहती है तो घुटने से नहीं चलेगा, आजकल तो वॉकर का ज़माना आ गया। फिर वो जब खड़े होके बिना वॉकर के चलता है, दीवार पकड़ता है, सहारा लेता है, तो कई बार वो गिरता है, कई बार बहुत बुरी तरीके से गिरता है, रोता है, पर माँ उसे सीखने देती है। वैसे ही डिवाइन पावर हमारी माँ है, ठीक है? आप जिस भी धर्म को, जिन भी भगवान को मानते हैं, यहाँ पावर की, एनर्जी की बात हो रही है, वो हमारी जस्ट लाइक वही माँ है। वो देख रही है मेरा बच्चा गिर रहा है, रो रहा है, तड़फ रहा है, लेकिन पीछे से है। जब लगेगा कि अब बच्चे के प्राण निकलने वाले हैं, तो वो निकलने नहीं देंगे। तो आप इस वक़्त उसी परिस्थिति में हैं कि माँ को पता है भई इसके प्राण तो मैं नहीं निकलने दूँगी, यानी यूनिवर्स जान रहे हैं। तो वो आपको संकेत दे रहे हैं बटरफ्लाई के द्वारा। जब ना आपने अगर आप में से कुछ लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो हमने पढ़ा था उसमें, 12th में आपको याद होगा, एक अब तो भूल गए, इतना साल हो गया, एक चक्र बनता है प्यूपा, और उसका बटरफ्लाई कैसे बनती है, उससे फिर कैसे बाहर निकलती है। एक लंबा प्रोसेस होता है ना, शुरुआत किसी मतलब अंडे से, फिर वो किस रूप में आई, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ी हुई। तो वो जो प्रोसेस है, चेंज हो रहा है आपके लाइफ में भी। एक बहुत बुरा, बहुत ही पेनफुल, दूसरे को समझाना बहुत आसान होता है, जिसने झेला है वही जानता है। उस दौर से आप गुज़र रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट करके आप दूसरे साइकिल में एंटर कर रहे हैं। तो इस वक़्त में यूनिवर्स कहते हैं बेटा आप सही रास्ते पर हो, चलते जाओ आगे, बहुत कुछ मैंने आपके लिए रखा है। क्योंकि अब आप जिनके लिए मरते थे, जान देते थे,
वो अब आपकी पीड़ा के समय आपके काम में नहीं आ रहे। पता है वो क्या कर रहे हैं? मान लीजिए 4 लोग आपके लिए बुरा बोल रहे हैं, वो ये ढूँढने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार ये तो इंसान कितना अच्छा था, मैंने इसका कितना अच्छा व्यवहार देखा था। वो ये जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे कि आप ऐसे बुरे नहीं हो सकते हो, आप तो कितने अच्छे थे। बट वो मान ले रहे हैं, वो सब मान ले रहे हैं कि हाँ, उसने कहा ना ये खराब है। अब परिस्थिति कुछ भी ले लीजिए आप, घर, परिवार, ऑफ़िस, समाज जो भी है, दोस्ती, रिश्ते, नाते, हर किसी के लिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी अलग-अलग स्थितियाँ होंगी। बट आपको जानने की कोशिश नहीं की जा रही कि ये वही पवित्र आत्मा है, कि वही इंसान है जो अपनी तकलीफ भूल के हमारे पीछे भागा करती थी या भागा करता था। वो जो 4 लोग ग्रुप बना के आपके लिए बुरा बोल रहे हैं ना, 5वां ऐड हो रहा है, छठा हो रहा है, उनका एक बहुत बड़ा गैंग हो गया है जो आप पर लेबल लगा रहे हैं बुरा होने की, जबकि एक्चुअल में उनमें बहुत सारे लोग बुरे हैं। आपके बुरे वक्त में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ठीक है? तो अब आपकी स्थिति कैसी हो गई है? शून्य की हो गई है। कहीं न कहीं ममता मर गई है तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि डिवाइन के बच्चे दया में आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है कि आप उनके पीछे भागेंगे। बट फिर भी, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, अगर आप किसी का दर्द सुनते हो ना, आप फिर से पलटी खाते हो। तो अब डिवाइन ने देख लिया कि आपका कितना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। आप तो फिर से माफ़ करते हो और सामने वाला फिर से आपको पीड़ा देता है। तो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है उन लोगों के बीच में और आपके बीच में, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, उन लोगों के बीच में भी, और जिन्होंने आपको धोखा दिया। आपका धोखा देने वालों का साथ देने वाले, एक टाइम पहले वो कहते थे आपसे कि वो इंसान खराब, 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 आज वो दोनों बिल्कुल गले में हाथ डाल के, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं और आपको किनारे करके आपकी बुराई कर रहे हैं। तो डिवाइन ने उस धोखेबाज इंसान को भी देखा और आपकी ये कार्ड्स जो लिए हैं वो भी एक्सप्लेन हो रहे हैं साथ में आपके, और आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है, और ये शायद बहुत सारे लोगों का प्रश्नों का उत्तर होगा। वो जब अब डिवाइन पावर नहीं चाहती कि मेरा ये बच्चा इन इन नालायक लोगों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करे, क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ बहुत अच्छा है। दुनिया में आप सिर्फ 2-4 बच्चे पैदा करके खा पी के मरने के लिए नहीं आए हैं। आपके जाने के बाद दुनिया आपको जानेगी आपके अच्छे कर्मों के लिए, ठीक है? जीते जी तो यही होता है। माँ सीता को किस तरीके से फटकारा, आज उनकी सब पूजा करते हैं। मीरा को कैसे किया, आज उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम के साथ क्या क्या, धोबी ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, आज लोग उनको पूजते हैं। तो जो पूज्य होते हैं उनके साथ निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपको डिवाइन पावर जब देख रहे हो मेरे बच्चे के प्राण ही ना निकल जाए, है ना? तो वो आपको फेदर दिखा देंगे, एंजल्स नंबर दिखा देंगे, आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको जब 11-11 दिखे तो यानी कि डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना आपके भले के लिए हो रहा है। आप कुछ साल पीछे चले जाइए, आप कोई चीज़ माँग रहे थे, आपको मिल ही नहीं रही थी, आप रो रहे थे, भगवान से कहते मुझे देते ही नहीं हो, देते ही नहीं हो। जब उन्होंने दिया ना, आप जो छोटा-सा चीज़ माँग रहे थे, वो ना दे कर के बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दिया, लेकिन बहुत टाइम लगाया और बहुत सारे लेसन दिए आपको। तो ये वक़्त भी वैसा ही चल रहा है। अगेन आप जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं, कर्म मत छोड़िए। हमेशा आपसे कहते हैं कि ज्योतिष या कोई भी विज्ञान है, आध्यात्म है, ये आपको अकर्मण्यता की तरफ कभी नहीं ले जाता है। हार्ड वर्क मत छोड़िए, ऑनेस्टली हार्ड वर्क कीजिए और अपनी तरफ से बुरा मत कीजिए। जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आपका बचाव आप स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं वापस से चीज़ें अच्छी होंगी, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। तो आप आगे बढ़िए। इसीलिए ये बटरफ्लाई आपको दिखाई जा रही है कि ये कितना जब ये हमारे आसपास घूमती तो कितनी सुंदर लगती हैं, है ना? तो ये उड़ती हैं तो दूसरों को भी कितना सुकून देती हैं। तो आप भी वही बनने वाले हैं, दूसरों के सुकून बनने वाले हैं। हाँ, जो आपसे बेवजह चिढ़ते हैं वो तो चिढ़ते रहेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए आप बहुत अच्छे मार्गदर्शक बनेंगे। आगे आप समाज में कुछ अच्छा करेंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हो। कभी-कभी आपको लगता है ना कि इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? कहीं मुझसे पूजा गलत तो नहीं हो रही? मुझसे कुछ गलती, अच्छा इंसान, बुरा इंसान कभी नहीं सोचेगा मुझसे कुछ गलती हो रही है। लेकिन अच्छा इंसान हमेशा इस चीज़ को देखता है, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही, अरे मैंने उसका दिल तो नहीं दिखा दिया, मुझसे ऐसा तो नहीं हो गया। तो ये आपकी अच्छाई है, ठीक है? अब यहाँ कार्ड भी यही आया है।
ये कार्ड देख रहे हैं, गणेशा यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पहले देख लेते हैं, रूट चक्रा की बात आई है, इमोशनली डिसबैलेंस। आप मैंने 11-11 की बात करी, चंद्रमा का कार्ड है, ये चूहा है सिर पे पानी रख के शिवलिंग पे चढ़ाने जा रहा है और गणेशा के हाथ में कमंडल है यहाँ पर। तो यहाँ भी यही बात आ रही है, 11-11 की बात आ रही है कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस कीजिए, कोई नहीं आएगा चुप कराने के लिए, खुद आपको हीलिंग करनी है और भगवान के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, निश्चित रूप से आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है। इसके बाद रूट चक्रा, ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं इसके दौरान। अभी रूट चक्रा की यहाँ बात आई है, रेड कलर पर आप टाटा कीजिए या फिर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। आपका रूट चक्रा, आपके बेस में जो रूट चक्रा होता है, वहाँ पर आप लम 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 इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आपसे कहा था कि नाभि के नीचे किसी तरह का कोई प्रोजेक्शन आपके ऊपर, किसी तरह का किसी ने कोई इविल एक्टिविटी की है, या फिर आपके खुद की कुछ ग्रह गतियाँ हैं, या किसी भी कारण हो रहा है, हमें उसको नहीं ढूंढना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। रेड कलर है आपका, रूट चक्रा रेड कलर का है और आपके बेस में है, और उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद नाभि के नीचे की चक्रा की बात हो रही है यहाँ पर। वहाँ पर आपने येलो कलर का ध्यान करके, अगर आप कलर ध्यान नहीं भी कर रहे तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। पहले तो ये बटरफ्लाई भी आपको यही बता रही हैं और ये वीडियो कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, आप डरिए मत। आपको ये संकेत मिल रहे हैं एंजल्स नंबर के द्वारा। अगर किसी को 888 दिख रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम बहुत जल्दी, अब आपकी जो समस्याएं अति हो गई इनका खात्मा होने वाला है। 11-11 लेकिन धैर्य के लिए कहता है, ठीक है। तो आपको अपनी इज्जत करनी है, अपनी केयर करनी है, ठीक है। आज तक आप क्या करते थे, कोई आपको 4 सुना लेता था तो आप सुन लेते थे, लेकिन आप यूनिवर्स ने आपको ऐसा बना दिया है कि नहीं, अब आप बात करेंगे, जवाब जहाँ देना ज़रूरी है देंगे, अपने लिए स्टैंड लेना जहाँ ज़रूरी है वहाँ लेंगे। यही कहा जा रहा है, अपने को इग्नोर मत करिए, दूसरों को का आदर तो करना ही। और वैसे भी हमेशा हम आपसे क्या कहते हैं, जो आप देते हैं वो आपको मिलता है, दूसरों का अनादर नहीं करना है। लेकिन अब अपना अनादर ना किसी को करने देना है, ना अपने लिए बुरा बोलना है कि मैं तो बेकार हूँ, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। नहीं, इम्प्रूवमेंट करना है, अपने लिए बुरा नहीं बोलना है। अपनी अच्छी आदतों को देख करके मिरर में देखिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेशा कह रहे हैं, और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई दिख रही हैं और आज से पहले कई बार दिखती थी। आज से पहले आप 11-11 नंबर सुनते भी होंगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा, दिखते भी होंगे तो ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन अब बहुत ध्यान जा रहा है, क्योंकि आप अध्यात्म में एक लेवल ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। अब आप उन रिश्तों के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, आप उनके लिए भी हीलिंग भेज रहे हैं कि मेरा और उनका जो भी कार्मिक रिश्ता है वो कंप्लीट हो, वो लोग ब्लेस्ड रहें, वो लोग खुश रहें। अब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है उनको कि मैं तुम्हारे लिए प्रे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हीलिंग भेज रहा हूँ, या ऐसा नहीं भी तो अब आपके मन में ना नफ़रत नहीं है। कभी कभी उनकी एनर्जीज ऐसी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी कि वो किसी के पास गए हैं, आपके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, आपकी। आजकल लोग दूसरे की ऑरा चेक करवाते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं। अपना चेक कराइए, अपना ठीक करिए, दूसरे के बारे में वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, किसी और एनर्जी के पास, ब्लैक एनर्जी के पास जाके। और सम टाइम तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज के पास जाते हैं कि स्पिरिट्स छोड़ देते हैं आपके ऊपर, वहाँ से इनका भी बुरा और जो करवा रहे हैं उनका भी बुरा। क्योंकि अगर एक सोल की अवेकनिंग हो रही है और वो डिवाइन का प्यारा बच्चा है, और उसका इस अर्थ पे आने का, और हमारे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्थ एंजल हैं, जो दूसरों को हीलिंग देते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे का एक विशेष उद्देश्य है और उसके पीछे डिवाइन की पूरी फोर्स काम कर रही है, आपको नहीं पता। जैसे मैंने आपसे कहा ना, बटरफ्लाई आगे है बट पीछे है, आपको मतलब आप आगे चल रहे हैं, यूनिवर्स की बटरफ्लाई आपको दिख रही है, यूनिवर्स पीछे से आपको यही कह रहे हैं कि बेटा मरने नहीं दूंगा तुझे, है ना। इतनी तकलीफ में आप हैं
कि बात करते करते आंसू आ जाते हैं कि लोगों ने कितना गंदा व्यवहार किया, अपनों ने कितना गंदा व्यवहार किया। माँ जैसे बहुत होते हैं पर माँ एक ही होती है। लोग झूठ बोलते हैं, तो जिन्हें आप अपना माँ जैसा भी मानते थे उन सब ने भी बहुत गंदा व्यवहार किया है। तो वहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है और अब डिवाइन पावर उनको छोड़ने वाली नहीं है जो आपकी बारे में पूछ रहे हैं। और वो जिनके पास पूछने जा रहे हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं, उनकी इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है कि वो आपके डीपली आपकी चीज़ों को जान सके। बस ऊपर ऊपर वो देख के बता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं, आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, आप नहीं मानते हो किसी को, वो जो आपको मानते हैं उनमें से कुछ को डिवाइन की स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी मिल चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो सारी एनर्जी उनके पास बैकफायर होगी। और आप तो डिवाइन के बच्चे हैं, आपने बहुत सारा बार वो एनर्जीज़ बर्दाश्त की हैं, सही हैं, लेकिन वापस जाने के बाद शायद वो जो भेज रहे हैं और जो भिजवा रहे हैं वो शायद उन एनर्जीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी, ये देखिए उल्टा कार्ड। अब ये एनर्जी आप तो बर्दाश्त कर गए लेकिन वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही है। आपको यही कहा जा रहा है कि आप ढूंढिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ढूंढना शुरू भी कर दिया है कि क्या है मेरा उद्देश्य, मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ, क्या फाइनली करना क्या है मुझे। ठीक है, तो इसलिए आई होप कि आज की रीडिंग, वैसे एक्चुअली कार्ड्स हमने पहले ले लिए थे तो आपको वही सब चीज़ें आपके प्रश्न के आधार पर, और हमें भी नहीं पता था क्या होगा आगे, बस डिवाइन बुलवाते गए और हम बोलते गए। तो चिंता मत कीजिए, जिनको भी एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रही है, अब जो लोग नहीं मानते हैं, जो इस रास्ते पर हैं ही नहीं, कहेंगे फालतू है, बकवास है, ये टैरो वाले भी बकवास है, ये कार्ड भी बकवास है, एंजल नंबर भी बकवास है, उन्हें सब बकवास लगेगा। लेकिन जो डिवाइन का बच्चा है, जो कुछ विशेष करने आया है, जो अर्थ एंजल्स हैं, जो हीलर्स हैं, उन्हें पता है ये सारी चीज़ों का रहस्य। तो इसीलिए आप उन चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास तकलीफ़ नहीं है, औरों से ज़्यादा तकलीफ़ है आपके पास, लेकिन आपने उन चीज़ों को मान लिया कि ये चीज़ तो बस जैसे हम एक मूवी में चीज़ों को देख रहे हैं वैसे हो रही है। हाँ, इमोशनल आप हो जाते हैं लेकिन फिर तुरंत आप संभल भी जाते हैं क्योंकि आप फोकस्ड हैं आपने क्या करना है। ठीक है, आपने येलो कलर, यहाँ पर रेड कलर और येलो कलर के ऊपर आप अगर येलो कलर पहनिए, रेड कलर पर त्राटक कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए और आपने आज शायद बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। आगे देखते हैं डिवाइन पावर और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए भी, और क्या आ रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बार हमारी माता रानी पालकी पर आ रही हैं नवरात्रों में। माँ तो हमेशा हमारे साथ है, हर पल, हर श्वास में, हर क्षण। ज़रूरी नहीं है मंदिरों में ही जाएं, लेकिन हाँ कुछ एक टाइम होता है जब माँ भ्रमण कर रही हैं और एक ना माहौल बन जाता है, बस ये कहें। अपने लिए तो हर दिन नवरात्रि, हर दिन शिवरात्रि है, लेकिन फिर भी ये जो उत्सव वाले दिन रहेंगे, इस बार माँ पालकी में आ रही हैं, तो पालकी में आना माँ का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। देश के लिए, समाज के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर है, इन सब चीज़ों के लिए। तो माँ से कहें, माँ ममता दिखाइए, करुणा दिखाइए, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो शांत हों और हमारे पूरे विश्व में शांति हो, सबके दिलों में शांति हो। जो ये नफ़रत, चिढ़, जलन की आग चलती रहती है, माँ सबसे पहले इनकी आग को ठंडा करे और खूब धूमधाम से आप लोग ज़रूर मनाएं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे माँ की नवरात्रों की भी। अभी हमारे पूर्वजों के दिन हैं,
बस 2 दिन और हैं। जो भी आपने किया होगा निश्चित रूप से उन तक पहुंचा होगा। क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन विशेष कर कुछ ना कुछ ज़रूर करो। जिन्होंने लगातार 16 दिन किए ही हैं, मतलब लगातार जो कर ही रहे हैं 12-13 दिन से, तो भी ठीक है। ये करना करवाना भी परमात्मा के हाथ में ही होता है। बस इस बात को गुप्त रखिए कि आपने उनके निमित्त क्या क्या किया, ये बस आपको पता हो और उनको पता हो आपका कनेक्शन। और थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करते समय कैमरे के आगे आते ही हमारे पता नहीं क्यों स्माइल आ जाती है। आज हम 3 बार इमोशनल होकर माँ को याद करके रोए हैं, जन्म देने वाली माँ। आज के दिन शरीर छोड़ के गई थी। आज उनके नाम से उन्होंने पेड़ लगवाए। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनके नाम से खूब सारे पेड़ लग गए, खूब सारे अच्छे कर्म हो गए। ये होते हैं माता पिता की ब्लेसिंग, हम नहीं कर सकते। उनके इतने सुंदर पवित्र कर्मा थे जो ऐसा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग भी उन्हीं की ब्लेसिंग से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे और हमारी ये डिवाइन फैमिली खूब ग्रोथ करेगी। कन्फर्मेशन शंख की आवाज़ सुन लीजिए। कन्फर्मेशन है, हमारी डिवाइन फैमिली खूब ग्रो करेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। हम सब ब्लेस्ड रहें, हमेशा अच्छे कर्मा करें और दूसरों को ब्लेसिंग देते रहें और वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आते रहें। थैंक यू सो मच। एक कंफर्मेशन मिला आप लोगों को। देखते हैं डिवाइन पावर और क्या कहना चाहती है। आज जो कार्ड्स निकल गए उनको छोड़ देते हैं। ये कार्ड्स तो हो गए थे आपके, अभी कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। आपको बस एक्सप्लेन कर देंगे। कार्ड्स दिखा रहे हैं इमोशनली डिसबैलेंस से शक्ति का कार्ड आ गया। थैंक यू सो मच। आज भोले बाबा का दिन है, प्रदोष का दिन है। थैंक यू बाबा, थैंक यू माता रानी। ग्रोथ आ रही है। 11 नंबर की हमने बात की थी। भगवान यूनिवर्स आपके साथ है, शिव शक्ति आपके साथ है। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। और उल्टा कार्ड मैंने आपसे कहा ना, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है माँ ने। अब उन्हें स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है। किसी ने आपको बांधने की कोशिश की है, आपकी ऊर्जाओं को एक ग्रुप के साथ मिलकर बांधने की कोशिश की है। किसी एनर्जी के पीछे आपको भगाया है और फिर एक गुफा में बंद करने की कोशिश की है। उन्हें स्ट्रॉन्ग वार्निंग माँ ने दे दी है। और यहाँ पर ये 50+ की एक लेडी हैं ब्लैक एनर्जीज के साथ। अब इन्होंने कई बार, कल की रीडिंग में आया था कि इन्होंने पूर्वजों को बहुत पहले सबके खिलाफ किया था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपको पता लगा, अगेन इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके लिए। लेकिन इस बार इन्हें पूर्वजों ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है। ठीक है, अब इनकी तरफ ब्लेसिंग्स रोक देंगे, इनके मैनिफेस्टेशन रोक देंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहे हैं। इनके वीनस को ख़राब कर देंगे और न्याय आपके साथ होगा। ये जो धोखा दिया था बैकफायर।
बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग देख लीजिए। छोड़िए, अभी कुछ देख रहे हैं, उल्टा कार्ड आ गया। इस हालत में आपको डाल दिया था, ओके, अकेले कर दिया था, बहुत परेशान कर देते। छोड़ दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली है इनको, बहुत सारी एनर्जीज इनके ऊपर वापस जा रही है। इन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि इनके कितने पुराने पुराने कर्मा जो है इनके सामने आएंगे। आज ये बहुत इतरा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेके इन्होंने जो आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन, आज से नहीं, लगभग 20 साल 25 साल से जो आपकी लाइफ में चीज़ें आनी थी वो इन्होंने बांध रखी थी, आपको नहीं मिलने दी थी, ठीक है। मोस्टली हाँ फीमेल एनर्जी है, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन अब इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गई है। 50+ की लेडी है, ब्लैक कैट के साथ है, दिखती कुछ और है कुछ और है। तो आपकी लाइफ में क्या रहा है, इनको छोड़िए, आप तो बस चलते रहिए। डिवाइन आपको संकेत देते रह रहे हैं, ग्रोथ और राजा और रानी की एनर्जी में आप आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि हमें और कार्ड लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आपसे स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि सूर्य की तरह आप चमकने वाले हैं। बहुत सालों से आपको, मतलब आप ना कंफ्यूज थे पहले इनको लेके कि नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती है, ये तो अच्छी है, मुंह की थोड़ा सा कड़वी है, बट ऐसा गंदा काम तो नहीं कर सकती है, दूसरों को परेशान तो नहीं कर सकती है। आपको फर्स्ट टाइम जब आपको कुछ संकेत मिले तो आपको लगा नहीं नहीं, शक नहीं करना चाहिए, वहम नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जी में आप चले गए। लेकिन अगेन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि डिवाइन ने आपको कंफर्मेशन दिया है थर्ड टाइम में, जब आपको बहुत प्रॉब्लम कराई गई है, खुद से भी करना है इन्होंने, और किसी, आपको कार्ड्स दिखा दिए थे, किसी ब्लैक एनर्जी के पास जाके भी कराने हैं। जैसे आपसे कहा ना कि वाणी वैसे ही चलती है और कार्ड्स वैसे ही आते हैं, सफलिंग आपके सामने होती है, हम कुछ भी नहीं है, डिवाइन पावर करवा रहे हैं सब। तो अब इन्होंने इस बार आपके लिए कुछ बहुत खतरनाक प्लान किया है इस नवरात्रि में, आपको परेशान करने के लिए। उसके लिए यूनिवर्स बहुत क्रोधित है इनके ऊपर, अब इन्हें वो छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बड़ा दंड इन्हें मिलने वाला है। भगवान के आगे भी अगर ये माफ़ी मांगे तो इन्हें माफ़ी मिलने वाली नहीं है। ऐसे कार्ड्स में आ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, आपके आंसू डिवाइन पोंछ रहे हैं और आपको फिर से उठ के खड़ा करें। आपको, आपने देखा होगा कई बार आप इमोशनल होते हैं, आंसू आते हैं और तुरंत कुछ ऐसी ऊर्जा आपको महसूस होती है, कुछ ऐसे एंजल्स, नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे ग्रंथ आपको मिल जाते हैं कि आप अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। बिना, जो कार्ड्स आया था उसमें भी ये एक्सप्लेन था रूप चक्रा वाले कार्ड में कि बिना तकलीफ के आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है। जितने सुंदर गहने बनाने हैं सोने से, उतना ही उसको तपना होगा। तो अब आपकी तपन बस हो गई है लगभग लगभग, थोड़ा सा रास्ता और बचा है। डिवाइन कह रहे हैं धैर्य रखिए, आगे बढ़िए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।